सो हाय एवरीवन। काफ़ी लंबे समय के बाद जो है मैं ये वीडियो बना रही हूँ और जो वीडियो जो है इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि मुझसे बार बार लोग पूछ रहे थे कि किस तरह से हम लोग जो है पेपर अटेंड करें। ठीक है, तो अभी जो है नॉर्मल क्या चल रहा है, हमारा फरवरी चल रहा है। तो एक्चुअल में जो फर्स्ट हाफ के एग्ज़ाम है वो हमारे मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब जो है वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करते हैं कि वो मिड मार्च से या फिर मार्च के लास्ट ऑफ वीक से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ओवरऑल बीएमएस फर्स्ट हाफ के एग्ज़ाम को कवर करेगी। ठीक है, तो अब मैं उस चीज़ की बात करूँगी कि ये वीडियो किस किस के लिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने के पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि वीडियो जो है किन लोगों के काम आ सकती है। दो कैटेगरी के लोग होंगे इस टाइम पे अभी। ठीक है, दो कैटेगरी कौन सी है? एक वो लोग होंगे जिन लोगों ने जो है साल भर कुछ भी मेहनत नहीं करी, लाइक जो एक नीट के बाद का फेस आता है ना, कि जिसके अंदर लोग जो है वो कॉलेज लाइफ इंजॉय करते हैं कि अभी तो हमारा कॉलेज लाइफ बिल्कुल स्टार्ट हुई है, घूमना फिरना, नए फ्रेंड्स बनाना। और तो इस चक्कर में जो है वो लोग पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं देते। ठीक है, अब तो एकदम क्रूशियल टाइम है, एकदम क्रूशियल टाइम है, एकदम इम्पॉर्टेंट टाइम है। तो इस टाइम पे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है हमको सिर्फ 1 मंथ बचे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है जो जिन लोगों ने साल भर मेहनत नहीं करी, तो उन लोगों को जो है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है कि वो क्या पैटर्न फॉलो करें जिससे वो लोग जो है पास हो जाएं। अल्टीमेट गोल क्या है उनका? पास होना, कि इस टाइम पे हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग जो है पास हो जाए। पहली कैटेगरी के लोग ये हो गए। दूसरी कैटेगरी के लोग जो है वो लोग हैं जिन्होंने साल भर जो है थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करी। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उनको कुछ भी नहीं आता है, हाँ, बट थोड़ी चीज़ें आती हैं, बट अब भी उनको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो देखने से उनको ये बेनिफिट मिलेगा कि वो पास तो हो रहे हैं, अब भी हो रहे हैं। ये वीडियो नहीं देखेंगे तो भी वो पास तो हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करी है। बट ये वीडियो देखने से उनका स्कोर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उनका स्कोर जो है वो थोड़ा और इंक्रीज़ हो जाएगा। बेटरमेंट, थोड़ी सी टिप्स बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो है मैं कुछ 5-6 कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, जिनको तुम लोग फॉलो करके जो है अपना पास हो सकते हो या फिर अपने स्कोर को जो है इंक्रीज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 1 की, दैट इज़ सॉल्व PYQ पास 5 to 6 ईयर डिपेंड ऑन योर यूनिवर्सिटी। अब इसका ये मतलब है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, ठीक है, अब ये जो है एक चीज़ मैं बता दूं कि टाइम जो है हम लोग के पास बहुत कम है, तो हम लोग ये रिस्क नहीं ले सकते हैं कि हम जो है ओवरऑल सारी चीज़ों को कवर करें। ठीक है, हम लोग जो है वो सारी चीज़ों को कवर नहीं कर सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं। तो हम लोग को क्या करना है, पास 5 to 6 ईयर के जो है क्वेश्चन पेपर उठाना है हमको। ठीक है, अब तुम लोग के मन में ये डाउट भी आएगा कि जो NCISM का नया पैटर्न आया है, जो सिलेबस आया है, वो तो सिर्फ उसके जो है हमको तो सिर्फ 2 साल के पेपर मिलेंगे ना, 2021 के, 21 बैच के और 22 बैच के। हम तो 23 बैच है जो इस साल अपियर हो रहे हैं, तो हमारे पास तो सिर्फ 2 साल के ही पेपर हैं। तो ऐसा नहीं है, 21 बैच के पहले भी जो 20 बैच है, 19 बैच है, 18 बैच है, इनके भी जो PYQ पेपर है ना, वो भी काम आएंगे। क्यों काम आएंगे? पैटर्न तो डिफरेंट है हमारा, इसलिए काम आएंगे कि पैटर्न भले ही हमारा चेंज हो गया हो, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं ना फैकल्टी की नज़र में, या फिर जो भी पेपर सेट करता है, उनका जो है वो एक पैटर्न वही है, फिक्स ही है, कि उनको पता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फलाना टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वो वहीं से ही क्वेश्चन पिक करते हैं। पेपर पैटर्न जरूर चेंज हो गया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो चेंज नहीं हुए हैं। ठीक है, तो जो पास 5 to 6 ईयर के क्वेश्चन पेपर तुम लोग उठाना, उन पेपर्स के अंदर जो भी तुम लोग को इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं, लाइक अगर हम बात करें फिजियोलॉजी अगर देख लेते हैं हम। ठीक है, तो फिजियोलॉजी के अंदर जैसे जो एनीमिया टॉपिक हुआ वो पास्ट ईयर के अंदर पूछा गया है, या फिर हम एनाटमी की बात करें तो एनाटमी के अंदर जो है हमारा लिवर पूछा गया है, लिवर की एनाटमी पूछी गई है। तो ये जो है हाई स्कोरिंग टॉपिक है, मतलब रिपीट होते रहते हैं पास्ट ईयर के क्वेश्चन। तो तुम लोग पास्ट ईयर के 5 to 6 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ, उनको सॉल्व करो, उन टॉपिक्स पे फिलहाल जो है वो ज़्यादा ध्यान दो, तो तुम लोग जो डेफिनेटली पास हो जाओगे। ठीक है, अब ये डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी क्या है, तो जो हर यूनिवर्सिटी ना उसका पैटर्न जो है वो डिफरेंट रहता है। अब मान लो कि मैं जो है मैं MPMSU यूनिवर्सिटी से हूँ। मैं किससे हूँ? MPMSU यूनिवर्सिटी से हूँ। तो मेरी जो यूनिवर्सिटी का पैटर्न है ना, वो सिर्फ मेरी यूनिवर्सिटी में काम आएगा। अगर मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी का, या फिर जो है जामनगर का, या फिर अय्या गोवा का, यहाँ के अगर मैं PYQ सॉल्व करने बैठूंगी ना, तो मुझे इतना ज़्यादा काम नहीं आएगा। ठीक है, सिमिलर अगर गोरखपुर वाले मेरे MPMSU का पेपर सॉल्व करेंगे तो उन लोगों को भी इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो आप लोग जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, उस यूनिवर्सिटी का पेपर को जो है वो सॉल्व करके देखो। उसमें जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट तुम लोगों को दिख रहे हैं, जो पास्ट ईयर के अंदर पूछे गए, उन सारे टॉपिक्स को जो है पहले कवर करो। होपफुली ये फर्स्ट स्ट्रैटेजी तुम लोग को अच्छे से समझ आ गई होगी। सेकंड स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं, तो वो है फोकस ऑन हाई स्कोरिंग टॉपिक। अब ये टाइम हमारे पास नहीं है कि हम जो है सारा सब कुछ पढ़ लें। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हाई स्कोरिंग टॉपिक को जो है फॉलो करना है। एनालाइज सब्जेक्ट सिलेबस जो है चैप्टर वाइज। हमको NCISM ने जो भर भर के
हमको एनसीईआरटी ने क्या दिया है, भर भर के जो है बड़ा सा सिलेबस दिया है ना, कितने सारे, कुछ 80 पेज का, कुछ 60 पेज का सिलेबस दिया है। तो उस सिलेबस को खोलो, अब ये जो है क्रूशियल टाइम है तुम लोगों के लिए, उस सिलेबस को जो है हमको खोलना है। उसके अंदर हमको देखना है कि कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो दिए गए हैं, कौन से चैप्टर में से जो है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, कौन से चैप्टर में से वो शॉर्ट पूछ रहा है, लॉन्ग पूछ रहा है, वेटेज क्या है, 18 मार्क्स का वेटेज है, 10 मार्क्स का, 12 मार्क्स का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। ये सारी चीज़ को एनालाइज करो। और जिस चैप्टर में से तुम लोग को दिख रहा है ना कि ज़्यादा मार्क्स का वेटेज आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर उस पूरे यूनिट या चैप्टर में से तुम लोग को 18 मार्क्स का मिल रहा है, तो पहले उस चीज़ को कवर करो ना। या फिर कुछ तुमको टॉपिक या फिर चैप्टर ऐसा दिख रहा है जिसके अंदर से सिर्फ ऑब्जेक्टिव आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एनाटमी की, रचना शारीर की, उसके अंदर जो है एक लाइक जो प्रमाण होते हैं ना, कुछ अंजलि प्रमाण, अंगुली प्रमाण, वो चैप्टर जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव में चैप्टर है। अगर तुम उस चीज़ को अभी एकदम रटने बैठोगे तो वो इतना हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि उससे जो एक या दो ऑब्जेक्टिव ही आने हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है पहली प्रायोरिटी ना देके हम जो है उस चीज़ को प्रायोरिटी दें जिसमें से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमको सब्जेक्ट जो है उसका जो सिलेबस दिया उसको एनालाइज करना पड़ेगा और हाई स्कोरिंग टॉपिक को जो है फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम करते हैं हमारी थर्ड टिप की बात। थर्ड टिप है प्रेफर शॉर्ट नोट्स फॉर प्रिपरेशन के लिए। अब मैं अगेन बोलूँगी कि ये हमारे क्रूशियल टाइम है, हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि अगर मैं तुम लोग को बोलूँ कि तुम लोग जो है वो बीडीसी पूरी पढ़ने बैठ जाओ, तो क्या तुम लोग को इतने कम टाइम में, एक मंथ में बीडीसी कर पाओगे? चांस ही नहीं है। अगर मैं तुम लोग को बोलूँ शंभुलिंगम जो है वो पूरी 0 से लेके जो है 1 से, ठीक है, 0 नहीं 1 से लेकर 10 पेज जो है वो करो, तो तुम लोग को ऑब्वियसली वो भारी भरकम लगेगा ना पढ़ने में, क्योंकि तुम लोगों ने पहले तो पढ़ाई करी नहीं, या फिर करी भी तो इतने अच्छे से हमने ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। तो इसके लिए मैं बोलूँगी शॉर्ट नोट्स को जो है प्रेफर करो। अब तुम लोग के मन में डाउट आएगा कि हमने तो शॉर्ट नोट्स बनाए ही नहीं है और हमारे तो बैचमेट भी इतने अच्छे नहीं कि वो हमको शॉर्ट नोट्स दे दें उनके बने हुए। इसके लिए क्या करूँ, टेलीग्राम पे जो आजकल बहुत बहुत बढ़िया, एकदम एकदम बढ़िया सा मार्केट बना हुआ है टेलीग्राम पे। उस पर क्या होता है, जितने भी हमारे जो एमबीबीएस के प्रिपरेटरी जो ऐप रहते हैं ना, लाइक प्रेप लेडर हो गया और जो है मेरो हो गया, सेरेबेलम हो गया, इन सब पे जो है तुम लोग को मॉडर्न के नोट्स तो जरूर मिल जाएंगे। आयुर्वेद यूँ भी शॉर्ट फॉर्म में इतना ज़्यादा जो है कुछ लेना देना नहीं है। मॉडर्न का अगर एनाटमी और हम फिजियोलॉजी की बात करें तो जो है इन सब के जो शॉर्ट नोट्स हैं हमारे फिजियोलॉजी एनाटमी के, उन जो नोट्स हैं उनको प्रेफर करो, या फिर तुम लोग को किसी और के जो है ऑनलाइन नोट्स मिल जाए वो नोट्स तुम लोग जो है प्रेफर कर सकते हो। तो मैं बोलूँगी कि इस टाइम पे जो है शॉर्ट नोट्स को प्रेफर करो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि मैं बोल रही हूँ कि आयुर्वेद यू भी शॉर्ट नोट में, तो मैं बोलूँगी कि इस टाइम पे जो बीडीसी से एनाटमी मत पढ़ो। अगर तुमने साल भर एनाटमी नहीं पढ़ी है, तुम अभी अभी एनाटमी को स्टार्ट कर रहे हो, तुम लोग जो है महेंद्र सिंह की उठा लो, क्योंकि एकदम लास्ट टाइम में जो है इतनी ज़्यादा एनाटमी हो नहीं पाती बच्चों से, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों को डर जो है एनाटमी में ही लगता है, ठीक है। मैंने कुछ जो है कुछ सेपरेट वीडियो भी अपने चैनल पे बना रखी है, तुम लोग जो है जाके देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनाटमी में क्या आने वाले हैं। अगर तुम लोग का मन हो तो वो भी देख सकते हो। तो इस टाइम पे क्या करना है, शॉर्ट नोट्स प्रेफर करने हैं प्रिपरेशन के लिए। और अगर तुम लोग बोलो तो मैं जो है प्रेप लेडर मेरो और इसके जो है अपने ये जो शॉर्ट नोट्स है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देती हूँ। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है मैंने दी हुई इस चैनल में। देन हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 4 की, लर्न थ्रू डायग्राम और द फ्लो चार्ट, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ ऐसे टॉपिक रहते हैं जिनका बुक के अंदर जो है फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम बना हुआ रहता है, तो जो है हम एक पेज की इतनी सारी थ्योरी रीड करने के बजाय हम जो है एक फ्लो चार्ट को पढ़ लो, तो उसी से जो है हमारी मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाती है। और अगर एग्जाम में तुम लोग जो है कुछ चीज़ों को फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम से एक्सप्लेन करके आओगे ना, तो एग्जामिनर तुम्हें ज़्यादा मार्क्स देता है। तो हो सके तो जो है फ्लो चार्ट्स को लर्न करो, डायग्राम्स को लर्न करो। जैसे एनाटमी में जो है मॉडर्न एनाटमी में डायग्राम से सब कुछ है। तुम लीवर के एनाटमी पढ़ने जाओगे तो लीवर का डायग्राम इंपॉर्टेंट रहेगा, किडनी के एनाटमी पढ़ने जाओगे तुम लोग तो किडनी का डायग्राम इंपॉर्टेंट रहेगा। उस डायग्राम से जो है तुमको मार्क्स भी अच्छे से मिलेंगे और तुम लोग को जो इतनी सारी थ्योरी जो पेज पे रीड करने की रहती है वो भी रीड नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए तुम लोग क्या करो, फ्लो चार्ट्स को लर्न करो, डायग्राम्स को लर्न करो और एग्जाम में भी जो है इसी तरीके से रिप्रेजेंट करके आओ, जिससे तुम लोग के जो है स्कोर भी अच्छा इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की हम बात करते हैं, स्ट्रेटेजी नंबर 5, अटेम्प्ट एवरी सिंगल क्वेश्चन। ये स्ट्रेटेजी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, सबसे ज़्यादा 5 स्टार लगा लो इसको, ठीक है। जैसे हम लोग बोर्ड एग्जाम में कैसे करते थे कि हमको भले ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तुम लोग मान लो कि तुम लोगों ने एक कोई सा टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल बोन, तुमने जो है ह्यूमरस बोन पढ़ी ही नहीं है, ठीक है, एक बार भी नहीं पढ़ी, बिल्कुल खोल के भी नहीं देखी है। अब एग्जाम में जो है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, अब क्या करोगे? तुम ये मत सोचना कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं है तो मैं उसके अंदर लिखूँ क्या। अरे
ठीक है, अपनी थोड़ी सी बुद्धि का तो प्रयोग करो कि ये जो बोन होती है, ठीक है, बोन कौन सी, अपर लिम्ब की बोन होती है, ये लॉन्ग फॉर्म की बोन होती है, थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करके कुछ तो लिखो। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट 5 मार्क्स तो किसी को नहीं मिलने वाले। ठीक है, एग्जामिनर 1 नंबर देगा, 1.5 नंबर देगा, 2 नंबर भी दे देगा, और अच्छा लिखोगे तो 3 नंबर भी मिल जाएंगे तुम्हें। तो कुछ भी चीज़ छोड़ के नहीं आनी है, चाहे तुमने वो पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, क्योंकि हम लोग को तो थ्योरी लिखना है ना। नेगेटिव मार्किंग कहाँ होती है, होती है क्या, नहीं होती नेगेटिव मार्किंग। तो फिर क्यों डरना है, हर एक सिंगल चीज़ को जो है वो अटेम्प्ट करके आना है। इससे डेफिनेटली तुम लोग का स्कोर जो है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 6 की। फॉर गुड इंप्रेशन के लिए राइट आंसर इन पॉइंट। अगेन जो ये इंपॉर्टेंट टिप है, बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम में जो है जैसे उन्होंने क्वेश्चन देखा, अरे ये तो मुझे आता है, वो लिखना एक बार चालू करते हैं, लिखते ही रहते हैं। अब समझ ही नहीं आता है एग्जामिनर को चेक करते टाइम कि जो है वो उन्होंने कौन सा पॉइंट कहाँ लिखा है। तो इसके लिए क्या करना, पॉइंट्स में लिखना। ठीक है, बुलेट लगाना या फिर 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ऐसे करके जो है लिखना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो, सेकंड लाइन जो है वो नीचे से स्टार्ट कर दो। अब जो है ये मान लो कि तुम्हारा कॉपी का पेज है, ठीक है, आंसर जो है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो नेक्स्ट आंसर जो है वो यहाँ से शुरू मत करना, नेक्स्ट आंसर जो है वो नेक्स्ट पेज से शुरू कर देना। भैया बहुत ज़्यादा जगह होती है, हमको एग्जाम में घिचड़ पिचड़ नहीं लिखना है। ठीक है, एग्जामिनर के सामने हमको अच्छा से इंप्रेशन करना है ना, तो एकदम साफ सुथरी कॉपी उसको मिलेगी ना, तो वो गलत चीज़ को भी ऐसे राइट कर देता है। तो अच्छे से लिखना, पॉइंट्स में लिखना, घिचड़ पिचड़ खिचड़ी मत बनाना। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, ओके मैं स्लाइड ऐड करना भूल गई हूँ। ठीक है, एक जो है 7.7 टिप को जो है एक ऐड कर लो, मैं जो है स्लाइड को ऐड करना भूल गई हूँ। 7 टिप ये है कि जो है तुम लोग को, ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे कि एंड टाइम पे जो श्लोक तो बिल्कुल याद होंगे नहीं हमसे, हम यही पढ़ ले वही इंपॉर्टेंट है। बट कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि लाइक श्लोक मत करो, कहीं कहीं पे ऐसा रहता है कि तुम श्लोक के जो है कुछ कुछ वर्ड्स को याद कर लो, कुछ एक वर्ड को, कुछ 2 वर्ड को, पूरे पूरे श्लोक ना करके, और उन श्लोक को जो है वो लिख दो। ठीक है, कॉपी के अंदर श्लोक करके ऐसे जो है मार्किंग करके लिख दो, तो उससे जो है इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, एग्जामिनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। ठीक है, तो तुम लोग याली टिप को भी फॉलो कर सकते हो। तो ये जो है मैंने कुछ 7 टिप्स जो है बताई हैं इस वीडियो के अंदर। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके भी मुझे बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।